इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ स्कैम, इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपोज मोदी। ऐसी वीडियोस कई लिब्रांडू यूट्यूबर्स बना के हमें भ्रमित कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट खा लेंगे, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएंगे। आम जनता को सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला। ये यूट्यूबर्स लिस्ट खंगाल खंगाल के बीजेपी और मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी की इंटरनेशनल हफ्ता वसूली तक बता दिया। वसूली भाई की तरह ईडी सीबीआई का करते हैं दुरुपयोग, ये कहना है राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेकर। बस उसके बाद ये लेफ्ट लॉबी और कई नौसिखिए यूट्यूबर्स ने पीआईएल के थ्रू एसबीआई द्वारा प्रोवाइड की गई इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की लिस्ट में भ्रष्टाचार निकालना शुरू कर दिया और मोदी को तानाशाह और हफ्ता वसूली करने वाला बता दिया। लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि ये मोदी सरकार में ही हुआ है कि आप कम से कम ये तो जान पा रहे हो कि किन राजनीतिक पार्टियों को चंदा कौन, कैसे और कितना दे रहा है। क्योंकि मोदी के आने से पहले तक तो इन राजनीतिक पार्टियों ने किससे कितना चंदा लिया इसका कोई हिसाब ही नहीं है और ना ही कोई स्कीम बनाई गई थी। आज कम से कम मोदी की पारदर्शी नीति की वजह से एक लिस्ट तो है जिस पर ये सारे लिब्रांडू बवाल काट रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है ताकि आम जनता को बेवकूफ ना बना पाए। तो चलिए इस वीडियो में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाते हैं। जानना चाहते हैं आप तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए, यह मुद्दे हैं तीन जिन्हें आपको समझना बेहद जरूरी है। पहला मुद्दा, आलसी जनता, काला चंदा और मजबूर राजनीतिक पार्टियां। देखिए, एक छोटे से सरपंच का चुनाव लड़ने में 5 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं। एक एमएलए का चुनाव लड़ने में 50 से 60 लाख रुपए और एक एमपी का चुनाव लड़ने में 1.5 से 2 करोड़ रुपए या कभी कभी उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। पर ये पैसे खर्च कैसे होते हैं? देखिए, इसमें कुछ पैसा तो चुनाव लड़ने वाले को जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसे देना पड़ता है। फिर मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे वोट दो, इस पब्लिसिटी में पैसे खर्च होते हैं और माने ना माने थोड़े बहुत पैसे इलीगल तरीकों में भी खर्च करने पड़ते हैं। अब बुरा मत मानिएगा, इसमें हम जनता है बहुत ही शाणी। आम जनता उसे तो वोट नहीं देगी जिसे वो जानती नहीं या जिसका नाम नहीं सुना हो या जिसका भोकाल ना मचा हो। काम भले ही नेता ने किया हो या ना किया हो, पर भोकाल जबरदस्त होना चाहिए तो 90% जनता गाहे बगाहे उसी को वोट डालती है। जनता ठहरी आलसी, वो खुद से रिसर्च तो करती नहीं। कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है, इसके बारे में जनता को क्या ही लेना। और अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ अपने काम के सहारे बिना पब्लिसिटी किए वोट की चाह रखता है तो वो जनता की नजर में बेवकूफ है। यानी चुनावों के इर्द गिर्द आपके जितने पोस्टर दिखेंगे, जितना विज्ञापन दिखेगा या आपका जितना भोकाल मचेगा, उतने ही आपके वोट पाने के चांसेस बढ़ेंगे। अब इस भोकाली में लगता है पैसा, जिसे खर्च करना नेता की है मजबूरी। अब वो ये पैसा लाए कहां से? खुद की जेब से लगा दे तो वो रिकवर कहां से करेगा? क्योंकि आजकल के माहौल में गलती से भी टेबल के ऊपर या नीचे से रिश्वत लेते पकड़ा गया तो राजनीतिक करियर खत्म। तो अब वो उसकी मजबूरी है कि वो किसी से चंदा ले और चुनाव लड़े। अब चंदा देने वाला या तो निकले महादानी जिसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन कलयुग में ऐसे महादानी मिलेंगे कहां से? अब बचता है सिर्फ एक ही रास्ता कि वो जिससे चंदा ले उसे बदले में कुछ ना कुछ फेवर जरूर दे। और यही आजादी के बाद से भारत की राजनीति में होता आया है, फिर चाहे वो कांग्रेस का राज हो या फिर बीजेपी का या किसी और पार्टी का। इसे आम जनता जानती है। यानी बकवास कितनी भी कर लो, चुनाव चंदे के बिना हो नहीं सकते और चंदा बिना फायदे के मिलता नहीं। और इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है आलसी जनता, जो अपना वोट पैसे की चमक देख के देती है, अपने विवेक से नहीं। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की असली सच्चाई से गुमराह कर रहे हैं लिब्रांडू यूट्यूबर्स? चलिए जानते हैं। देखिए, साल 2018 में केंद्र की बीजेपी सरकार जरूर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई थी, लेकिन ये आइडिया निकला था साल 2013 में यूपीए सरकार के इलेक्टोरल ट्रस्ट की स्कीम से। यूपीए की स्कीम में सारी कॉरपोरेट कंपनियां मिलकर पैसा इकट्ठा करती और फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट उन पैसों को सभी पार्टियों में बांटता।
बस फर्क सिर्फ इतना था कि सत्ताधारी पार्टी इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करती। कॉर्पोरेट चंदा देकर खुश थे क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर उन्हें फेवर तो करेगी ही। साल 1967 तक तो राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग सीधे सीधे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही मिला करती थी और इंदिरा गांधी ने बाकी पार्टियों पर पूरी तरीके से बैन लगा रखा था। राजीव गांधी के दौर में उन्होंने बाकी पार्टियों को थोड़ी राहत जरूर दी थी और कॉर्पोरेट को बाकी पार्टियों को अकाउंट से पैसा देने के लिए अनुमति दे दी थी। फिर साल 2003 में यूपीए सरकार के दौर में यह निर्णय लिया गया था कि पार्टी को मिलने वाली सारी फंडिंग टैक्स फ्री होगी। जब इन सबसे कोई ज्यादा पारदर्शिता नहीं आई तो इसके बाद साल 2018 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई तो उनका यह मानना था कि इसके जरिए राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पार्टियों को चंदा मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इस योजना से राजनीतिक फंडिंग में 2 लेवल पर पारदर्शिता आएगी। पहला, चंदा देने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि उसने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और दूसरा, राजनीतिक पार्टी को भी यह बताना होगा कि उसे कुल कितना चंदा मिला। लेकिन आज इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। साल 2018 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था तब उसे सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने सपोर्ट किया था, लेकिन आज वही पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। यही नहीं, कुछ लोग वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी 50% फंडिंग मिली है। टोटल 12,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं, लेकिन वो लोग 2018 के पहले का डेटा नहीं दिखा रहे। 2018 से 19 के बीच सिर्फ एक साल में 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग आई थी, जिसमें से बीजेपी को ना के बराबर ही फंडिंग मिली थी। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो साल 2018 से 2023 तक कुल 20,000 करोड़ रुपए आए हैं। इसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही बीजेपी को मिले हैं और बाकी 14,000 करोड़ रुपए विपक्षी पार्टियों को मिले हैं। इसमें भी टीएमसी को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है, जिसके बारे में ये लोग बात तक नहीं करते। अब बीजेपी का तो ये भी कहना है कि साल 2000 से पहले जितनी भी सरकारें थी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से लाखों का चंदा लेती थी, जिसमें से सिर्फ कुछ ही हजार रुपए पार्टी फंड में डाला जाता था और बाकी पैसा नेता लोग अपनी जेब में डाल लेते थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के बाद कम से कम ये तो पता चल रहा है कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया है और वो सारा पैसा कम से कम पार्टी फंड में तो जा रहा है। कई बार हवाला के जरिए आने वाले पैसों का भी हिसाब नहीं रहता था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद इस सारे पैसे का हिसाब रखा जाता है। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि आर्थिक वर्ष 2004-05 से 2014-15 के राजनीतिक दलों की कुल इनकम का 69% हिस्सा अननोन सोर्सेज से आता था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि इस दौरान अननोन सोर्सेज से नेशनल पार्टियों की इनकम 6,612 करोड़ रुपए और रीजनल पार्टियों की इनकम 1,220 करोड़ रुपए थी। जहां अननोन सोर्सेज के जरिए दिया गया चंदा बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखा जाता था और इसका कोई हिसाब नहीं होता था, जिसके चलते ऐसे चंदे से ब्लैक मनी पैदा होती है। इसी ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई थी। यह है असली सच्चाई जो ये लिब्रांडो यूट्यूबर्स आपको कभी नहीं बताएंगे। अब तीसरा, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, चंदे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, देश हित में या देश विरोध में। अभी कुछ दिनों पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक वीडियो में यह दावा किया था कि उसने साल 2014 से 2022 के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 134 करोड़ रुपए चंदे के तौर पे दिए थे आम आदमी पार्टी की सरकारां बनाउण नूं, ताकि इसके बदले 1993 के दिल्ली बम धमाके के आरोपी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को रिहा करवाया जा सके। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने इस पे कोई जवाब देना उचित तक नहीं समझा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर भी कई बार यह आरोप लगाए जाते हैं कि उन्हें अमेरिकन अरबपति जॉर्ज सोरोस का चंदा मिलता है और सोरोस कम से कम भारत के हित में तो काम नहीं करते। कई बार कई पार्टियों पर पाकिस्तान, चीन, यूक्रेन, अमेरिका और गल्फ देशों से चंदा लेने की भी खबरें आती हैं, जो भारत को कभी भी मजबूत देश नहीं बनने देना चाहते। ऐसे में अब आपको यह सोचना होगा कि किस पार्टी को देश हित के लिए चंदा मिलता है और किस पार्टी को देश विरोधी चंदा मिलता है, और आपको वही पार्टी चुननी है जो देश हित के लिए चंदा लेती है और उसका पूरा हिसाब रखती है, ना कि ऐसी पार्टी को जो देश विरोधी लोगों से चंदा लेकर देश के खिलाफ ही काम करती है।
क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि बिना चंदे राजनीतिक पार्टियों का तो काम नहीं चल सकता। तो असल चीज जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि इस चंदे का इस्तेमाल कहीं देशद्रोह में तो नहीं हो रहा, कहीं देश को तोड़ने की या कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं हो रही। बस कम से कम उस पार्टी को तो वोट नहीं देना। याद रखिए कि देश है तो हम हैं, इसलिए गुमराह मत होइए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इन सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट यूट्यूबर से प्रभावित होके देश का भला चाहने वाले लोगों के खिलाफ ही हो गए हैं। जागिए और लोगों को भी जगाइए।